सवाल जेएमएम से ही, क्योंकि धीरज जी आपकी पार्टी की सरकार है, आप वहां बहुमत में हैं, सरकार इस वक्त मैदान में डटे हुए हैं, उनकी मांग कोई भीख नहीं है। वो साफ ये कह रहे हैं कि हमें सीबीआई जांच चाहिए, भूख हड़ताल चल रही है। अब और कितना समय लगेगा इस बातचीत को शुरू होने में? जी मीनाक्षी जी, दो लाइन के माध्यम से अपनी बात को शुरू करना चाहूंगा कि युवाओं के कंधे पर बंदूक रखकर सियासत निशाना साध रही है। जिस पीढ़ी को देश संभालना है उसी पीढ़ी को आपस में लड़वा रही है। ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन का आज विधानसभा मार्च है, उनके ऊपर स्याही फेंक दिया गया, उनके सामने जय श्री राम के नारे लगाए गए। आखिर ये कौन तत्व है जो बाकी दूसरे छात्र संगठन को नहीं देखना चाहते हैं? आखिर सब लोग हल्ला कर रहे हैं कि नहीं, आप दिल्ली में तो सब लोग गए, तो कांग्रेस कहां गई, बाकी छात्र संगठन कहां गए, सपा कहां गई, राजद कहां गई? और जब लेफ्ट का स्टूडेंट यूनियन अगर समर्थन देने आया, वो स्टूडेंट की मांग को लेकर विधानसभा का घेराव कर रहा था, तो उन पर स्याही फेंक कर और जय श्री राम के नारे सामने लगाने का क्या मतलब है? ये तो भारतीय जनता पार्टी ही बता सकती है। दूसरी बड़ी बात है कि आंदोलन छात्रों का है। दिल्ली में जो आंदोलन हो रहा था वो भी छात्रों का था। अभिजीत दीपके का नाम पहले कहीं नहीं आया था, वो कोई नेता नहीं है, ना कोई स्टूडेंट लीडर है। वो अचानक आए, छात्रों को साथ में लिए और अपनी मांगों को लेकर अड़ गए जंतर मंतर पर। यहां पर तो छात्र नेता उस आंदोलन को लीड कर रहे हैं। छात्र नेता तो रहने दिया जाता, लेकिन अभी की जो स्थिति बन गई है उसमें भारतीय जनता पार्टी के पूर्व महाधिवक्ता का नाम शामिल है। अब वो पूर्व महाधिवक्ता के साथ साथ दो और पत्रकार। तो इसके बीच पीछे की क्रोनोलॉजी को समझिए। छात्रों के आंदोलन को हाईजैक कर लिया गया है। यहां भारतीय जनता पार्टी पीछे से चाहती है कि हम राजनीति करें। वो चाहते हैं कि अब छात्रों के कंधे पर रख के यहाँ अपनी सियासत कर सके। इसलिए मैं आपको क्रोनोलॉजी समझाती हूँ। झारखंड में क्रोनोलॉजी ये है कि छात्र परेशान हैं। क्रोनोलॉजी ये है कि 12 लाख में 20 लाख में नौकरियां बिक रही है। क्रोनोलॉजी ये है कि मसला 1 साल का नहीं, 2 साल का नहीं, बल्कि लगातार चलने आने वाला ये सिलसिला है जो छात्रों के सामने उनके भविष्य का संकट बनकर खड़ा हो गया है। तो क्रोनोलॉजी ये है कि आज जब छात्र प्रदर्शन कर रहा है, भूख हड़ताल को 5 दिन हो चुके हैं देवेंद्रनाथ महतो के और 4 अन्य छात्र दूसरे टेंट के नीचे जो भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, वो आपसे कह रहे हैं कि बात करें, और आपको इसमें सियासत दिखाई दे रही है। मीनाक्षी जी, राष्ट्रव्यापी समस्या पर आपने चर्चा कर लिया। झारखंड में जितनी बातें आप बताई वो सिर्फ झारखंड पे ही नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश में 11 पेपर लीक हुए हैं, मध्य प्रदेश में 6 पेपर लीक हुए, राजस्थान में 6 हुए, गुजरात में 9 पेपर लीक हुए हैं, महाराष्ट्र में 8। मुझे नहीं पता था झारखंड मुक्ति मोर्चा राजस्थान और गुजरात की समस्या सॉल्व करने के लिए बैठी है। नहीं, राष्ट्रीय समस्या नहीं, झारखंड पर ही बात कर रहे हैं। झारखंड के छात्रों की मांग को, झारखंड की युवाओं की मांग को, उनकी मांग और उनके प्रदर्शन को रहने दिया जाना। 3 मंच बना दिया गया है। 3 मंच वाले लोग कह रहे हैं कि नहीं, तुमको नहीं मानना ये मंच वाला बात, हम जो कहते हैं वो करो। अभी आपने कहा कि आयशा ने आकर अगर वहां पर प्रदर्शन किया तो इससे आपत्ति क्यों? मैं कह रही हूं आयशा भी प्रदर्शन करे, एबीवीपी भी प्रदर्शन करे, एनएसयूआई भी प्रदर्शन करे, झारखंड मुक्ति मोर्चा का स्टूडेंट यूनियन भी प्रदर्शन करे। भाई प्रदर्शन तो जेपीएससी में सुधार की है ना सर, इसलिए मुद्दे को राजनीति के तहत इस छतरी में लाकर डिरेल ना करे। मेरा सवाल अब भारतीय जनता पार्टी से है। भाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबसे लंबे समय तक झारखंड में रही। अगर दोष आज जेएमएम पर लग रहा है तो उतने ही दोष के भागीदार इस वक्त भारतीय जनता पार्टी भी है। जवाब दें ऋषभ तिवारी जी। मीनाक्षी जी, इन्होंने शुरुआत 2 लाइन से करा तो मैं भी 2 लाइन से शुरुआत कर देता हूं। जल जंगल माटी का कर्ज निभाना है और वहां झारखंड के युवाओं को बुलंद आवाज से उनकी आवाज उठाना है। और ये मैं क्रोनोलॉजी की बात कर रहे हैं, सियाही फेंकने की बात कर रहे हैं, मैं क्रोनोलॉजी समझाता हूं साहब। आपने कहा कि अभिजीत दीपके आए, सबको साथ लेके गए, तो अभिजीत दीपके शुरू से प्लान करके आए और उनकी क्रोनोलॉजी ये थी कि वो उनका बैकअप पहले आम आदमी पार्टी का रहा था, वॉलंटियर का। तो क्रोनोलॉजी क्या थी? जंतर मंतर पे मंतर फूकने वाले रांची में सब छू मंतर है, और ये तब पहुंचते हैं जब वहां पका पकाया मुद्दा दिख रहा है। जब पूरे देश से थू थू शुरू हुआ तब पहुंच के वहां पे हाईजैक करने पहुंचे। तो झारखंड इनके लिए मुद्दा है पका पकाया। इनको सच सुनने का पेशेंस नहीं है। बात इनका आप क्या क्या कर रहे हो? जवाब देने की हिम्मत नहीं हेमंत सोरेन को, और यहाँ पे आके क्या क्या कर रहे हो? शब्दों को बता रहे हैं। नहीं, आप अपने समय पर बताइए, मेरे शब्द आप मेरे समय में ना बताएं।
आप लोगों ने जो आपके लिए लूटने का पका-पकाया काम किया है ना, मुद्दा है ना। संथाल पटना से आपके लिए लेके कोल्हान से सियासत का लेके ढाल है पूरे ना। झारखंड को, आपके लिए युवा का मीनाक्षी कंधा जी, राजनीति का निवेदन होगा माध्यम मैं- धीरज जी, है। मेरे ख्याल ये बिल्कुल ओपनिंग बोलना रिमार्क कीजिए। है, ये ओपनिंग रिमार्क है। ओपनिंग रिमार्क में एक दूसरे पर ना बोलें, पहले बात पूरी आने दें। मैंने चलिए आपसे मैडम, सवाल आपकी बात पूछा को मान ऋषभ लिया। जी कि जितने पाप के भागीदार जेएमएम हैं, उतनी ही भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं है? भाई सबसे मैं ज्यादा आपको- समय तक आपकी सरकार रही झारखंड में, आपके मैं- मुख्यमंत्री एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम नहीं बना पाए। मैं आपको एक बात स्पष्ट बता रहा हूं कि ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। दो विषय में समझना होगा। पहला विषय कि इस जेपीएससी का चेयरमैन का नियुक्ति किसने किया, उसके सदस्य कौन है? सुप्रियो भट्टाचार्य जी की वाइफ की ऐसी क्या क्वालिफिकेशन है जो उनकी सदस्य बनकर अभी तक बैठी हुई है? दूसरा विषय कि जब बात नीट की हो रही थी, उस समय जब पुराने कार्यकाल को याद दिलाया जा रहा था तो कहा जा रहा था बाकी बात मत करो साहब, काहे को नेहरू पे जा रहे हो, काहे को इधर उधर जा रहे हो, नीट पे फोकस रहो, नीट की बात करो। तो जेएमएम पे फोकस रहो दुबे जी, और झारखंड सरकार की बात करो। मैया सम्मान योजना देकर युवाओं का बेरोजगारी भत्ता ला रहे हो, युवा को बेरोजगार कर रहे हो। इन नीतियों से झारखंड नहीं चलने वाला है। एक बात स्पष्ट मैं पूछता हूं, उनकी मांग है क्या? सीबीआई जांच लेकर आओ, ईडी लेकर आओ और परीक्षा रद्द करो। प्रमुख मांगे हैं कि सीजीएल, जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षा रद्द हो। उस पर कोई ठोस स्टेटमेंट सरकार का नहीं आता है। और कंपेयर करते हो जंतर मंतर से, और यहां लाठी नहीं चली तो यहां के छात्र ना तो पत्थर चला रहे हैं, ना तो विधानसभा जलाने निकले हैं। और सीना ठोक के कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी छात्रों के साथ खड़ी है, दंगइयों के खिलाफ पड़ी है, और जो दिल्ली में दंगई फैलाने के लिए निकले थे उनके खिलाफ सीना ठोक के अड़े रहेंगे। कोई शक नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन बात कीजिए झारखंड पे। मैं भी एक झारखंडी युवा हूं। मैं कई डिबेट दिल्ली के जनता मंतर के लिए किया, नेशनल लेवल पे हमने कई मुद्दे उठाए, और कई मुद्दे बकायदा मैं दिल्ली जनता मंतर को ऑब्जर्व करने भी गया था। ऐसे शरारती तत्व कोई झारखंड में नहीं आ रहा। कोई ये नहीं कहता नीता के पति और सीता के पति, कोई ये नहीं कहता कि हमें चाहिए आजादी, मेरी लिंग मेरी मर्जी। आप कंपेयर करेंगे झारखंड और जंतर मंतर को? अरे तिनके भर के समान भी ये आंदोलन नहीं है। और ये कहना ना 3-3 मंच सजा है, ये अपने आप में छात्रों की लोकतांत्रिक आंदोलन को दिखाता है कि कोई एक मुखौटा नहीं आंदोलन का। कोई रामगढ़ से निकल के आ रहा है, 100 किलोमीटर पैदल चल के कोई निकल के आ रहा है, सत्तू भात खाएंगे, झारखंड सरकार को जगाएंगे, इन नारों के साथ झारखंड का युवा खड़ा है। और आप कहते हैं जंतर मंतर, पिज्जा पार्टी। शर्म आनी चाहिए जेएमएम को कि मां माटी और जंगल जमीन की नारा देने वाले मैं तो ये कह रही हूं कि